आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में केवल एक ही फार्मूला आता है, जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, है ना। इसमें u और v दो फंक्शन होते हैं, है ना, दो फंक्शन होते हैं, है ना। और इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आता है आइलेट के थ्रू हम जानेंगे कि u पहला फंक्शन हम मानते हैं और v को दूसरा फंक्शन मानते हैं, तो u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, ये आइलेट की फार्मूला पर आता है, तभी ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे i का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन दैट मीन्स साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, इस तरह का फंक्शन जो आएगा उसको इन्वर्स फंक्शन। एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, जैसे लॉग एक्स, लॉग वाई, ये सब लॉगरिथम फंक्शन के। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T for trigonometrical function, E for exponential function। अब जो भी पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और दूसरा आएगा तो v फंक्शन। तो अब u इंटू वी का इंटीग्रेशन आपको पता है कि i u बाहर होगा, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल इंटीग्रेशन, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v, जो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा और इंटीग्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। इसमें एक ध्यान देना है कि u को जो पहला फंक्शन है इसी फार्मूला के अंडरटेकिंग में आना चाहिए। जैसे हमारा क्या है कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि x sin x dx, है ना, तो ये हुआ आपका u और v, क्योंकि x क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, sin x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन v फंक्शन, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के पहले आता है, इसलिए इसको हम u मानेंगे और इसी फार्मूला के थ्रू, इसी फार्मूला को फॉलो अप करते हैं ये इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा।